दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद सबसे ताकतवर गृह विभाग को अपने हाथ से जाने दिया। नए मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में गृह विभाग अब उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के पास जाएगा। ये पहली बार है जब 2025 से लगातार गृह विभाग संभाल रहे नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं। अब सवाल है कि जब 20 साल बाद बिहार में सत्ता का पावर सेंटर बदला है, अब जबकि नीतीश सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह गए हैं, तो क्या बीजेपी स्टाइल में होगा क्राइम कंट्रोल? क्या योगी मॉडल लागू होगा या फिर कुछ नया होगा? फिर धीरे से चुपके से नीतीश के हाथ से कमान बीजेपी अपने हाथ में ले रही है। अब नीतीश बीजेपी के इस हस्तक्षेप पर कौन सा रुख अपनाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट चौधरी का ये डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया है। 20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार ये विभाग बीजेपी को गया और सीधा सम्राट चौधरी के पास। इसका मतलब है कि नीतीश अब केवल चेहरा है, सत्ता का कंट्रोल अब एक अड़े मार्ग से 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गया। सम्राट चौधरी पर क्राइम माफिया पर कार्रवाई, दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी होगी। अब सवाल इससे आगे ये है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने से क्या होगा? बिहार की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ सकता है? बीजेपी इससे क्या निशाना साधेगी? नीतीश के हाथ क्या रहेगा? दोस्तों, 4 पॉइंट में समझिए गृह विभाग बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के पास जाने के क्या मायने हैं। नीतीश की शक्ति बीजेपी ने छीन ली। दोस्तों, नीतीश को पुलिस के बल पर ही सुशासन बाबू कहा जाता था। वो अपनी पुलिस के जरिए ही अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए जाने जाते थे और बिहार में एक कहा भी जाता था कि जिसके पास गृह विभाग है वही राज्य की असली शक्ति चलाता है। 2005 से 25 तक ये शक्ति नीतीश कुमार के पास ही थी, लेकिन 2025 में पहली बार उनके हाथ से चले गई। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले भाजपा के सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से होता है राजनीतिक नियंत्रण। बिहार में आईपीएस, डीएसपी, थानेदार, इनकी नियुक्ति ही जमीन पर राजनीतिक लाभ तय करती है। अब ये सत्ता नीतीश से निकलकर बीजेपी के पास चली गई है। बड़े ऑपरेशन, सीआईडी, आर्थिक अपराध, अपराधी राजनेताओं की फाइलों पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन बचेगा, ये अब नीतीश तय नहीं करेंगे। अब इस पर सम्राट चौधरी फैसला लेंगे। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का सवाल अब सीधे नीतीश से नहीं, बीजेपी से होगा। यानी नीतीश राजनीतिक दबाव से मुक्त हो गए, अब बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। दाएं बाएं करके निकल नहीं पाएगी। गृह विभाग जाने का मतलब ये भी है कि नीतीश के पास सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह जाएगा। उनके पास शक्ति नहीं होगी। वो मुख्यमंत्री तो हैं, पर शक्ति संतुलन अब बदल गया है। सम्राट अब यूपी स्टाइल में पुलिस मॉडल की ओर जाएंगे। पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया था, बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट के इस डायलॉग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है। सम्राट की कार्यशैली और उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि ये कानून व्यवस्था पर यूपी मॉडल लाना चाहेंगे। वो अवैध हथियारों के बड़े ऑपरेशन, गुंडा एक्ट, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफियाओं के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करेंगे, तो इसका स्टेट वाइज राजनीतिक असर होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर गृह मंत्री होने के नाते सम्राट चौधरी के पास जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण, जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी, वीआईपी सुरक्षा, Z+, Z, Y और Y+ की मंजूरी, किस नेता या अधिकारियों को कितनी सुरक्षा मिलेगी, इस पर अंतिम आदेश देंगे। राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, सब इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री तक जाता है। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्या, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, गृह मंत्री खुद इन मामलों में सीधी मॉनिटरिंग करता है। छठ, कावड़ यात्रा, बकरा ईद, पूजा, क्राउड कंट्रोल, इनकी प्लानिंग गृह मंत्री के दफ्तर से होती है। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून, इन सभी पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार होता है। पूरा पुलिस विभाग सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय
उन्हीं का होगा। एसपी, डीआईजी, आईजी जैसे पदों पर किसको कहां रखना है गृह मंत्री करेंगे। ये अधिकार राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक तरह से देखा जाए नीतीश के पावर अब सम्राट चौधरी के पास चले गई है। तो क्या माना जाए, बीजेपी बिहार में अपना भविष्य का चेहरा तैयार करना चाहती है, इसलिए गृह विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय एक ऐसे नेता को दिया जाता है जो भविष्य में सीएम फेस भी बन सके। क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए उसी प्रोफाइल में फिट बैठते हैं? दोस्तों, बिहार की राजनीति लंबे समय तक लालू वर्सेस नीतीश पर टिकी रही। अब बीजेपी इसे धीरे धीरे बदलकर तेजस्वी वर्सेस सम्राट के मुकाबले में लाएगी, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों के पास ओबीसी का आधार है, दोनों आक्रामक भाषा बोलते हैं। सम्राट के पास अब जो राजनीतिक हथियार आया है गृह विभाग, वो तेजस्वी के खिलाफ कानून बनाम अव्यवस्था का नैरेटिव खड़ा करेगा। अब चूंकि बिहार का पावर सेंटर बीजेपी के पास है, ड्रग्स, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी, इन सब के बड़े ऑपरेशन अब बीजेपी के निर्देश पर चलेंगे। ये 2029 के लिए पार्टी को मजबूत आधार देगा। इसके साथ ही नीतीश का प्रशासनिक कंट्रोल खोता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त लेती दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, इससे बात आगे ये है कि अब बीजेपी ने चालाकी से नीतीश के पास से पावर अपनी पार्टी के पास कर ली है, और अगर नीतीश से सब कुछ ले लिया तो फिर मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। बिहार की जनता को दिखाने के लिए नीतीश कुमार को सीएम क्यों बनाया? आखिरकार नीतीश के नाम पर ही तो उन्होंने वोट मांगा है, नीतीश के नाम पर ही वोट मिला है। सम्राट चौधरी पर तो बिहार की जनता ने एनडीए को वोट नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो चुनाव प्रचार में नीतीश के समकक्ष सम्राट चौधरी को खड़ा करना चाहिए था। ऐसा किया नहीं, तो क्या बीजेपी ने बिहार की जनता से चालाकी कर नीतीश को आगे खड़ा कर वोट ले लिया? अब नीतीश को किनारे लगाने के रास्ते पर चल पड़े। वैसे जब भी नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ उनके दोस्त खेल कर रहे हैं, तो वो पलटने में देर नहीं लगाते हैं। सियासी इतिहास के पन्ने उलटिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।